हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन रजत एकेडमी। आज हम यहाँ पे आपके लिए लेकर आए हैं जनरल साइंस के एमसीक्यूज़ की सीरीज़ नंबर 12, जिसमें हम लोग साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ डिस्कस करने वाले हैं। जो कौन से टॉपिक्स थे हमारे? साउंड से। इससे पहले मैंने साउंड की एक और वीडियो बनाई है, उसमें भी एमसीक्यूज़ डिस्कस किए थे, तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? पहला क्वेश्चन है हमारा, ध्वनि का वेग भिन्न भिन्न माध्यमों में कैसा होता है, ये हम लोग को बताना है। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हमारे। पहला ऑप्शन है समान होता है, दूसरा ऑप्शन है भिन्न भिन्न होता है लेकिन ठोस में सबसे अधिक होता है, तीसरा ऑप्शन है भिन्न भिन्न होता है और द्रव में सबसे कम होता है, चौथा ऑप्शन है भिन्न भिन्न होता है और गैस में सबसे अधिक होता है। तो ध्वनि का वेग भिन्न भिन्न माध्यमों में कैसा होता है हमारा? भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होता है और ठोस में सबसे अधिक होता है। ध्यान दीजिएगा, जो ध्वनि का वेग होता है ठोस में सबसे अधिक होता है और सबसे ज़्यादा किस में होता है हमारा? स्टील में। स्टील में ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 2 है, लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होगी? ये हम लोग को बताना है। लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होगी? तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? लोहा। जो लोहा होता है, ठोस होता है, उसके 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर तापमान पर ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये हम लोग को बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर सी, आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है। ऐसी कोई बात नहीं होती है, क्योंकि जो ध्वनि का वेग होता है वो आर्द्रता पर निर्भर नहीं करता है, दाब पर भी निर्भर नहीं करता है, हमारा तापमान पर निर्भर करता है, लेकिन हमारा आर्द्रता पर निर्भर नहीं करता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा? वायु में ध्वनि का वेग, ये हम लोग को बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी, तापमान के घटने के साथ घटता है। वायु में जो ध्वनि का वेग है तापमान के घटने के साथ घटता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें दो कथन दिए गए हमारे, एक कथन ए है और कथन आर है। तो पहला कथन कैसा है हमारा? ए कथन कौन सा है? रेलगाड़ी के इंजन से निकली भाप पहले दिखाई देती है और सीटी बाद में सुनाई देती है। ऐसा क्यों होता है? और उसका कारण दिया गया है, प्रकाश तरंगों की चाल की तुलना में ध्वनि की चाल बहुत कम होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 5 फिर से देखिए, रेलगाड़ी के इंजन से निकली भाप पहले दिखाई देती है और सीटी बाद में सुनाई देती है। ठीक है, और कथन ए का कारण दिया गया है, इसमें प्रकाश तरंगों की चाल की तुलना में ध्वनि की चाल बहुत कम होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? क्वेश्चन नंबर ए और आर दोनों सही हैं हमारे। जो ए कथन है और आर कथन है वो सही है, लेकिन आर ए का स्पष्टीकरण है। आर जो है हमारा ए का स्पष्टीकरण है। जी हाँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 6 है, पराध्वनिक विमान उड़ते हैं। तो ये हमें बताना है, पराध्वनिक जो विमान होते हैं हमारे वो कैसे उड़ते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ध्वनि की चाल से अधिक चाल से हमारे उड़ते हैं। ध्वनि की चाल से अधिक चाल से हमारे पराध्वनिक विमान उड़ते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारा? वस्तु के वेग तथा उसी माध्यम से एवं उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि के वेग के अनुपात को कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी, मैक संख्या बोला जाता है। जो वस्तु का वेग होता है और उसी माध्यम में जो परिस्थितियों में ध्वनि का वेग होता है उसके अनुपात को मैक नंबर बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 8 है, मैक अंकों का प्रयोग वेग के संबंध में किया जाता है। ठीक है, जो मैक नंबर रहता है हमारा, मैक संख्या रहती है, उसका प्रयोग वेग के संबंध में किस में किया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? वायुयान में। वायुयान में हमारा मैक नंबर यूज़ होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारा? ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है। ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डेसिबल में।
डेसिबल में ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, साधारण बातचीत की ध्वनि की तीव्रता कितनी होती है, ये हम लोग को बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 30 से 40 डेसिबल। 30 से 40 डेसिबल जो हम लोग साधारण नॉर्मल बात करते हैं उसकी ध्वनि की तीव्रता कितनी होती है, 30 से 40 डेसिबल होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 11 है, ध्वनि की वह विशेषता जो एक मादा ध्वनि को नर ध्वनि से अलग करती है, मतलब भिन्न करती है, तो वह क्या कहलाती है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तारत्व, प्रावस्थान, गुणता और प्रबलता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, तारत्व। जो तारत्व जो प्रॉपर्टी होती है साउंड की, वो क्या बताती है, वो हम लोग को डिफ्रेंशिएट कराती है, किसमें, मादा ध्वनि में जो जेंट्स और फीमेल की जो वॉइस होती है उससे डिफ्रेंशिएट कराती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली होती है। तो इसका आंसर हमें बताना है। तो तारत्व के कारण जो कोई भी ध्वनि मोटी या पतली होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 13 है, पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की आवाज़ अति तीक्ष्ण होती है क्योंकि महिलाओं की आवाज़ का, ये हम लोग को बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, जो तारत्व होता है, महिलाओं की आवाज़ का तारत्व होता है, वो तारत्व हमारा कैसा होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी, कि महिलाओं की आवाज़ का क्या होता है, तारत्व कम होता है। ठीक है, इसलिए उनकी आवाज़ क्या होती है, तीक्ष्ण होती है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 14 है, एक युवक पुरुष की आवाज़ की तुलना में छोटे बच्चे की आवाज़ प्रिय लगती है, ऐसा क्यों होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी, बच्चे की आवाज़ का तारत्व पुरुष की आवाज़ की तुलना में अधिक होता है। ओके, इसलिए उसकी आवाज़ प्रिय लगती है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 15 है, स्त्रियों की आवाज़ पुरुषों की अपेक्षा पतली होती है क्योंकि स्त्रियों की आवाज़, ये हम लोग को बताना है, जो स्त्रियों फीमेल्स की आवाज़ होती है जो पुरुषों की अपेक्षा पतली होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए, जो स्त्रियों की आवाज़ की आवृत्ति होती है वो क्या होती है, अधिक होती है, इसी कारण उनकी आवाज़ जो होती है पतली होती है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 16 है, यदि सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उससे उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में से किसके अंतर के कारण किया जा सकता है। यदि हम सितार और बांसुरी एक साथ बजाएं, एक ही स्वर पर बजाएं, तो उनकी आवाज़ में हम लोग अंतर कैसे करेंगे, ये हम लोग को बताना है। तो किसके कारण करेंगे हम लोग, ध्वनि की गुणता के आधार पर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, केवल ध्वनि की गुणता के आधार पर उनमें अंतर हम लोग स्पष्टीकरण करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु में ध्वनि तरंगों द्वारा उत्पादित नहीं होता है, ये हम लोग को बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए, जो ध्रुवण होता है हमारा वायु में ध्वनि के कारण उत्पादित नहीं होता है, जबकि विवर्तन, परावर्तन और अपवर्तन, ये तीनों घटनाएं हमारी ध्वनि में होती हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है हमारा, ध्वनि तीव्रता की डेसिबल में वह अधिकतम सीमा जिसके ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता है, इतनी ऐसी कौन सी लिमिट है जो जिसके ऊपर व्यक्ति आवाज़ को नहीं सुन सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी, 95 डेसिबल के ऊपर की जो आवाज़ होती है वो कोई भी ह्यूमन द्वारा सुनी नहीं जा सकती। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा सबसे अधिक प्रदूषण होता है, इसका आंसर हम लोग को बताना है। तो किसके द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर डी, हवाई जहाज़ की उड़ान भरने के कारण जो प्रदूषण होता है हमारा सबसे ज़्यादा होता है, ध्वनि प्रदूषण। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 20 है, नज़दीक आती रेलगाड़ी की सीटी की आवाज़ बढ़ती है जबकि दूर जाने वाली रेल के लिए यह घटती है, यह घटना किसका उदाहरण है। जब कोई रेलगाड़ी हम लोग के पास आती है, ठीक है, तो उसकी आवाज़ बढ़ती हुई है, लेकिन जब दूर जाती है तो उसकी आवाज़ घटती है, तो यह घटना किसका उदाहरण है, ये हम लोग को बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी, डॉपलर प्रभाव के कारण हमारा ये सब होता है। ओके फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इसी तरह मैं आपके लिए अगली वीडियोस लाता रहूँगा, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।